अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो पे मैंने एक पहले अपनी चैनल पे वीडियो बनाई थी, उसमें इंट्रोड्यूस किया था मैंने उस स्कॉलरशिप को, और जो एलिजिबल होते हैं स्टूडेंट्स वो, और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो उसके बाद मैंने अब इस वीडियोस में ये बताने जा रहा हूँ कि आपने स्टेप बाय स्टेप किस तरह एप्लीकेशन ऑनलाइन खुद ब खुद सेंड करनी है या आपने सबमिट करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल पे आ जाना है। आपने यहाँ पे लिखना है यूनिमिब, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे यूनिबिब इंग्लिश मास्टर। ठीक है, आपने इसको जी ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो ये लिंक फर्स्ट वन आ जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, ये आपको तमाम तरह प्रोग्राम यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है जी, ये तमाम तरह प्रोग्राम यहाँ दिए हुए हैं, आप जिसमें भी प्ले करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब मेरेन साइंस पे करना चाहता हूँ तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद ये शॉर्ट फॉर्म में उनकी वीडियो भी दी हुई है। तो आपने क्या करना है, नीचे आके यहाँ कोर्स पेज पे क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, जैसे ही आप कोर्स पेज पे क्लिक करते हैं तो नीचे आ जाता है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप पे यहाँ पे मिलेगा कॉल फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेकंड वन पे ये दिया हुआ है मेरीन साइंस एडमिशन इन्फॉर्मेशन एट डेडलाइन। ठीक है, आपने इसको ओपन कर लेना है। अब जैसे इसको ओपन कर लें तो पीडीएफ फॉर्म में एक फाइल ओपन हो जाती है। ठीक है, आपने जैसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये नीचे उनका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ये उनका लिंक है, हमने इस लिंक को ओपन कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है हमारे पास, और लॉगिन का भी। अगर हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो हमने लॉगिन करना है, अगर नहीं बना हुआ तो हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। हम जैसे इसको रजिस्ट्रेशन पे आते हैं तो हमने इधर वेब रजिस्ट्रेशन पे ओपन हो जाना है। अब जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास वो पूछ रहा है कि कोई टेक्स्ट कोड है, हमने यहाँ पे क्लिक करके विदाउट पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है जी, हम जैसे ही इसको फॉरवर्ड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पर्सनल डाटा फॉर्म, तो जी यहाँ पे आपने अपना नेम लिख लेना है, नीचे अपने फादर नेम लिखना है। उसके बाद आपने इधर अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर ली। उसके बाद जी आपने जेंडर बताना है। उसके बाद नेशनैलिटी आपसे पूछेगा, वो लिख लेनी है। उसके बाद आपने कंट्री, ये पाकिस्तान हो गया। उसके बाद जी टाउन एंड सिटी, वो आपने लिख लेना है। उसके बाद इटालियन कोड, अगर नहीं है तो आपने इसको नहीं लिखना, फॉरवर्ड कर देना है। अब इसको फॉरवर्ड करने के बाद ये देखेंगे इफ़, ये हमें ऑटोमेटिकली टेक्स्ट कोड यहाँ पे मिल गया, यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपने फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है जी, फॉरवर्ड करने के बाद यहाँ पे आपसे परमानेंट एड्रेस पूछेगा, यहाँ पे आपने पाकिस्तान कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना कोई सिटी, लाहौर वगैरह कुछ भी है वो लिख लेना है। उसके बाद जी आपने इसको छोड़ देना है, इसको कोई मसला नहीं है, पोस्टल कोड भी छोड़ सकते हैं, एड्रेस भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपने स्ट्रीट नंबर लिख लेना है। ठीक है जी, और ये वैलिडिटी फ्राम आप कोई भी डेट डाल सकते हैं, आज की भी डालें, कल की डालें तो डाल सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आपने इसको यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल के आपने फॉरवर्ड कर देना है। तो जैसे ही आप इसको फॉरवर्ड करते हैं वो कहते हैं कि एड्रेस, तो आपने यहाँ पे अपना एड्रेस दे देना है जो कम्प्लीटली हो। ठीक है, एसेंशियल है तो यहाँ पे आपने दे देना है, कुछ भी हो तो इधर आपने आगे फॉरवर्ड कर देना। तो ठीक है जी, यहाँ फॉरवर्ड आने के बाद अब हमसे पूछ ले कॉन्टैक्ट डिटेल, आपने यहाँ पे अपना ईमेल देना है। ठीक है, आप यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दे सकते हो, तो मैं इसको लीव कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने जस्ट क्या करना है, फॉरवर्ड पे जाना है। तो जैसे ही मैं फॉरवर्ड पे जाता हूँ, यहाँ मुझसे एक पासवर्ड मांगेगा जो मैंने अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड लगाना है। ठीक है जी, यहाँ पर जो एट लीस्ट जो काउंट होंगे 10 होंगे, 10 तक मैंने पासवर्ड बनाना है। तो आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी इधर पासवर्ड बनाना है। ठीक है, तो जी मैंने 10 नंबर्स के यहाँ पे पासवर्ड बना लिया। आपने भी ये इसी तरह अपना कोई भी कम्प्लेक्स पासवर्ड बना लेना है, मिनिमम 10 कैरेक्टर्स का। उसके बाद क्या करना है, आपने फॉरवर्ड कर देना है। तो जैसे ही आप इसको फॉरवर्ड करते हैं, ये देखें जी रजिस्ट्रेशन फार्म हमारे पास ओपन हो गया। आपने इसको रीड आउट कर लेना है, कहीं पे मिस्टेक्स वगैरह ना हो। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक्स वगैरह होती है तो यहाँ पे आपको एडिट पर्सनल डाटा का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर ये तमाम तो डिटेल आपकी ठीक है तो आपने क्या करना है, कन्फर्म कर देना है। अब जैसे ही इसको कन्फर्म करते हैं, देखें जी योर रजिस्ट्रेशन इज completed, your sign username is shown below, you will be able to log after receiving a confirmation email to your personal address submitted during the application process। ठीक है, you can register only once। ठीक है, please note down your username accurately। तो ये हमारा यूज़र नेम दिया हुआ है, इसको यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको सेव कर लेना है किसी जगह पर। ठीक है जी, इसको सेव करने के बाद क्या कहते हैं, वो यूर रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटेड,
Please, before logging in, make sure you receive a confirmation email to your personal inbox. आपने फिर अपना ईमेल ओपन कर लेना है, ठीक है जी। तो उसके बाद जी आपने क्या करना है, लॉगिन पे जाना है। तो लॉगिन का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ मेन्यू पे। हम जैसे ही मेन्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पुट करना पड़ेगा। तो यूज़र नेम जो अब उस वक्त हमने सेव किया तो यहाँ पे यूज़र नेम लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड जो हमने उस वक्त अकाउंट साइनअप करते हुए लगाया था, तो यहाँ पे हम अपना वही पासवर्ड लगा देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो जी जैसा कि अब हमारा अकाउंट रजिस्टर के लिए ओपन हो गया, हमने क्या करना है, यहाँ पे इंग्लिश कर देना है। तो जैसे हम इंग्लिश करते हैं, यहाँ पे अपने मेन्यू पे जाना है, ठीक है। मेन्यू पे जाने के बाद आपने क्या करना है, रजिस्टर एरिया पे चले जाना है, ठीक है। जैसे आप रजिस्टर एरिया पे चले जाएंगे तो यहाँ पर आप फर्स्ट वन है असेसमेंट टेस्ट, एजुकेशनल टेस्ट, कैरियर टेस्ट। तो उसके बाद जी हमने क्या करना है, एडमिशन टेस्ट पे चले जाना है। तो जैसे हम एडमिशन टेस्ट पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कॉल फॉर इनरोलमेंट, हमने इस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो कहता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फॉरवर्ड पे जाना है। तो जैसे ही हम इस फॉरवर्ड पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारा एक और फेज़ ओपन हो जाएगा, जैसे कि भी ओपन हो रहा है। तो जी ये देखिए हमारे पास ओपन हो गया। तो ये डिग्री प्रोग्राम है। अगर 4 इयर्स स्पेशलाइजेशन स्कूल में करनी है, 2 इयर्स मास्टर में डिग्री में करनी है, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप मीन के एम फिल MS के लिए करना चाहें, 2 ईयर डिग्री सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, फॉरवर्ड पे जाना है। तो देखें जैसे ही हम फॉरवर्ड में क्या जाते हैं तो ये देखें हमारे पास ये तमाम तर प्रोग्राम ओपन हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि तो जी यहाँ पे देखें जनरल बिजनेस इकोनॉमिक्स भी है पड़ी, मैनेजमेंट एंड सर्विस डिज़ाइन भी है पड़ी, इसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, फॉरवर्ड पे चले जाना है। तो जैसे ही आप फॉरवर्ड पे चले जाते हैं तो यहाँ पे देखें सेकंड लेवल डिग्री आ जाता है, 2 ईयर प्रोग्राम है। और हमारा डिस्क्रिप्शन जो है जनरल बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, कन्फर्म एंड कंटिन्यू। तो जैसे हम कन्फर्म एंड कंटिन्यू करते हैं तो ये देखें हमारे पास इस तरह से कुछ फेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। हम अपने क्या करना है, यहाँ पे हमने कन्फर्म कर देना है, क्योंकि ये तमाम तो डिटेल हमारी ऑलरेडी पड़ी हुई है जो कि सेट है। अब वो क्या कहता है कि जी इंसर्ट ए न्यू डॉक्यूमेंट्स, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखें, इधर आपने अपनी टाइप बताना है, जो जो यहाँ पे आपने अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड हो गया, यहाँ पे अपने नंबर पुट करना है। उसके बाद जी यहाँ से आपने पासपोर्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। पासपोर्ट फिर आपने यहाँ पे कोई पासपोर्ट नंबर दे देना है। उसके बाद आपने पासपोर्ट की इशूड बाई लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जी आपने लिखना है इशू डेट, तो आपने कोई भी यहाँ से इशू डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे कि अब एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पे लिख लेनी है, जो आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट होगी, आपने वो एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि 2030 है तो ये सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं तो ये देखें हमारे पास ये डाटा जो भी पुट किया है रीवेरिफिकेशन के लिए आ जाता है। इसको फिर दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोसीड। तो इसको प्रोसीड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें जी इंसर्ट अटैचमेंट, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने अपना पासपोर्ट यहाँ पे अटैच कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पे अटैच कर देना है, यहाँ आप चूज़ फाइल करेंगे तो जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन सेव्ड होगी तो वहाँ से ओपन कर लेना है और यहाँ पे फॉरवर्ड कर देना है। तो जी जैसे ये हमारी वो अटैचमेंट अटैच हो गई है, उसके बाद हमने क्या करना है, फॉरवर्ड। तो जैसे ही हम फॉरवर्ड करते हैं तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आ जाता है, ये देखें अपलोड हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रोसीड। तो प्रोसीड कर लेना है। तो जी प्रोसीड करने के बाद अब हमसे पूछ रहा है कि पिक्चर आप अपनी अपलोड करो। आपने क्या करना है, यहाँ पे लोड फोटो, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे चूज़ फाइल है, यहाँ पे मीन के अगर कोई भी आप पिक्चर लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपनी पिक्चर लगा रहा हूँ, आपने ओपन कर लेना है। जैसे कि ये देखें पिक्चर अपलोड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, लोड चेक एंड क्लिक ऑन फॉरवर्ड, आपने इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। अब हमारे देखें पिक्चर लग चुकी है। उसके बाद हमने क्या करना है, फॉरवर्ड पे चले जाना है। तो फॉरवर्ड करने के बाद अब हमारे पास ये देखें एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी आ गई, इटालियन, मोरक्को, नॉन, हमने नॉन EU सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जी हमने फॉरवर्ड कर देना है।
तो जी उसके बाद आपने क्या करना है, कन्फर्म एंड प्रोसीड पे चले जाना है। ठीक है, इसके बाद आप जैसे ही कन्फर्म एंड प्रोसीड पे जाते हैं, ये देखें जी अब हमसे पूछ रहे हैं हाई स्कूल सर्टिफिकेट, तो हमने यहाँ इंसर्ट पे चले जाना है। तो इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ आपने फॉरेन सेलेक्ट कर लेना है, इधर फॉरेन इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप क्योंकि इटालियन नहीं है, ना ही इटालियन इंस्टीट्यूट से आपने कोई डिग्री वगैरह हासिल की है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपने प्रोसीड कर लेना। तो यहाँ पे आपने एफएससी जो भी है आपने वही लिख लेनी है। ठीक है जी, ये मेन के एफएससी प्री मेडिकल हो गई हमारी। उसके बाद हमने स्कूल का नेम लिख लेना है। ठीक है, आपने कंप्लीट यहाँ पे स्कूल लिख लेना है। उसके बाद आपने पासिंग ईयर लिख लेनी है, जो आपकी एफएससी की पासिंग ईयर है। उसके बाद आपने ऑब्टेन नंबर, ठीक है, यहाँ पे आपने ऑब्टेन नंबर पुट कर देने हैं। उसके बाद आपकी नेशनल पूछ रहा है, ये देखें मार्क्स हमने देने हैं 800। उसके बाद यहाँ पे नेशन आपने पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, उसके बाद नेशनल स्कूल सिस्टम यहाँ पे अपनी पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोसीड। ये फिलअप करने के बाद आपने प्रोसीड कर देना है। उसके बाद ये देखना है देयर आर नो अटैचमेंट, आपने इस पे अपलोड अटैचमेंट में आ जाना है। अब जैसे अपलोड अटैचमेंट में आएंगे तो आपने यहाँ पे एफएससी प्री मेडिकल लिख लेंगे। ठीक है जी, आप यहाँ पे एफएससी प्री मेडिकल लिखने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप वही कॉपी करके नीचे भी वही पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने चूज़ फाइल करना है। तो जहाँ पे आपका रिजल्ट कार्ड सेव्ड होगा तो आपने वहाँ से इसको पेस्ट कर देना है। तो ये देखें अब हमने क्या करना है, फॉरवर्ड। तो जैसे हम फॉरवर्ड पे जाते हैं तो ये देखें हमारी फाइल अटैचमेंट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, फॉरवर्ड। तो जैसे ही फॉरवर्ड करते हैं वो कहता है कि टू प्रोसीड यू मस्ट हैव इंसर्टेड एट लीस्ट वन अटैचमेंट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपलोड अटैचमेंट पे जाना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, तो जी जैसे कि हमारी ये हाई स्कूल की सर्टिफिकेट अपलोड हो चुकी है। अब हमने यहाँ से कोई भी सर्टिफिकेट अपडेट करनी है। ठीक है, ये फर्स्ट लेवल है। उसके बाद फॉरेन सर्टिफिकेट है, तो आपने यहाँ फॉरेन सर्टिफिकेट इंसर्ट कर लेनी है। इस पे जाने के बाद आपने यहाँ से नेशन सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, जो आपकी कंट्री होगी वो होगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, सिंध है, यूनिवर्सिटी ऑफ दी पंजाब है, जो भी यूनिवर्सिटी है इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर इसमें से नहीं है तो आपने नॉट इन लिस्ट कर देना है। ठीक है जी, ये जैसे यूनिवर्सिटी पंजाब मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने जो बीएस की हुई है किस प्रोग्राम में की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट है, प्रोफेशनल है, अंडर ग्रेजुएट, जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद स्टडी कोर्स आपने वो लिख लेना है जो भी है आपका अपना। उसके बाद आपने ड्यूरेशन बताना है, 4 ईयर्स है उसका। उसके बाद डेट ऑफ अचीवमेंट, जब आपने डिग्री ये हासिल की उसकी डेट क्या है, रिजल्ट डिक्लेयर डेट। ठीक है जी, और इसके बाद यहाँ पे नंबर आपने लिख देना है। तो नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपने असेसमेंट लिख लेनी है। ठीक है जी, उसके बाद क्या करना है, प्रोसीड। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे जाते हैं तो यहाँ पे कहता है कि एरर, यहाँ से मैंने लिख लेना है जैसे 98/100, हम मैंने परसेंटेज डाल देनी है अपनी डिग्री की। ठीक है जी, और यहाँ पे असेसमेंट देनी है, यहाँ पे कुछ भी लिख दे इधर। ठीक है, इधर आप क्या प्रोसीड कर देना है। तो जी जैसे कि हमारा सबमिट नहीं हो रहा तो उसी के फॉर्मेट के मुताबिक हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 110। तो असेसमेंट लाजमी भी नहीं है कि ठीक है आपने लाजमी पुट करनी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोसीड। तो जैसे ही प्रोसीड करते हैं ये देखें कहता है अटैच डॉक्यूमेंट्स, हमने क्या करना है यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करने के बाद जो हमारी डिग्री है वो हमने इधर लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन में वही कॉपी पेस्ट कर देना है इधर नीचे। तो यहाँ पे आके आपने चूज़ फाइल कर लेनी है। तो जैसे कि ये मेरी डिग्री है तो मैंने यहाँ से इसको अपलोड कर दी और यहाँ पे फॉरवर्ड कर दी। तो यहाँ पे फॉरवर्ड करने के बाद मेरी डिग्री जैसे कि देखें अपलोड हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, फॉरवर्ड पे जाना है। तो जैसे ही मैं फॉरवर्ड पे जाता हूँ ये देखें हमारे पास ये दोनों डिग्री अपलोड हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, प्रोसीड पे जाना है। ठीक है, प्रोसीड पे जाने के बाद हमारे पास ये देखें ये फॉर्म ओपन हो चुके हैं। वो कहता है कि डू यू वांट टू अटैच अदर डॉक्यूमेंट्स एंड आर क्वालिफिकेशन टू योर एडमिशन एप्लीकेशन, अगर हैं तो आपने यस कर देनी है। ठीक है, यस करने के बाद आपने क्या करना है, प्रोसीड। तो प्रोसीड करने के बाद ये देखिए यहाँ पे टाइप आ जाएंगी जो जो यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। जैसे कि ये देखें कॉपी ऑफ फॉरेन डिग्री है, कोर्स सिलेबस है, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है, आपके पास जो भी है यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपने बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पे नो करके आपने प्रोसीड कर देना है। ठीक है, देखिए प्रोसीड करने के बाद ये देखिए हमारे पास हो कहता है कि इट इज़ नेसेसरी टू इंसर्ट ए करेक्ट नंबर ऑफ एलिवेशन एप्लीकेशन फॉर एज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यस कर देना है, इसको लाजमी
यस करना है। यस करने के बाद रिक्वेस्ट ऑलरेडी बीन सेंट आ जाता है। उसके बाद ये देखें, आपने यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट अपनी अपलोड कर देनी है जो आपकी क्वालिफिकेशन की है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है BS इंग्लिश, ठीक है जी, जो आपकी डिग्री है। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन भी लिख लेना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट फाइल, आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट यहाँ से अपलोड के लिए सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे ओपन कर दी, ये देखिए हमारी अपलोड हो चुकी है, 100% हो चुकी है। अब मैंने प्रोसीड पे जाना है, ठीक है। जैसे ही प्रोसीड पे जाता हूँ कि अब मैंने क्या प्रोसीड पे जाना है, नेक्स्ट। तो वो कहता है कि डू यू वांट टू अटैच अदर डॉक्यूमेंट, तो फिर मैंने यहाँ पे यस दोबारा से करना है। उसके बाद यहाँ पे यस कर देना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद ये देखें, अब मैंने वो ट्रांसक्रिप्ट कर दी थी, तो उसके बाद यहाँ पे से इसमें कोई भी सिलेक्ट कर लेना है आपने। उसके बाद ये आपने यहाँ से कोई और सिलेक्ट कर लेना है जो उनके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। उसमें है सीनियर स्टेटमेंट ऑफ कंपेटेबिलिटी, ठीक है, आपने यहाँ पे वो लिख लेनी है क्वालिफिकेशन। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में डाल देना है कुछ। तो ये चीज़ें रिक्वायरमेंट में लाजमी हैं क्योंकि इनके एक्स्ट्रा नंबर होते हैं, ठीक है जी। आपने यहाँ से फिर ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद ये देखिए हमारी एप्लीकेशन अपलोड हो रही है। तो ये हमारी एप्लीकेशन अपलोड हो चुकी है, हमने प्रोसीड पे जाना है। प्रोसीड, ये देखें ये हमारे एक्स्ट्रा नंबर मिनिमम ये आगे से डलता जा रहा है, ठीक है। अब हमारा कोर्स सिलेबस है तो हमने यहाँ पे कोर्स सिलेबस यस कर देना है और इसके बाद प्रोसीड करना है। तो प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे हमने अब फॉरेन डिग्री डालनी है, ठीक है जी, क्योंकि हम फॉरेन से अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे BS इंग्लिश, तो यहाँ पे हमने वही कॉपी पेस्ट कर दे रहा और उसके बाद यहाँ पे हमने डिग्री अपलोड कर दी, ठीक है जी। यहाँ पे फिर आपने ओपन में जाना है। ओपन करने के बाद यहाँ देखिए डिग्री हमारी अपलोड हो रही है, तो ये अपलोड हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे प्रोसीड करना है, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद ये देखें अब हमारे पास लास्ट चीज़ बचती है, यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद फिर अगेन से दोबारा आपने प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद ये लास्ट कोर्स सिलेबस होगा, आपने कोर्स सिलेबस यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद वही आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करके आप इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरी अगेन लास्ट वन जो एप्लीकेशन अपलोड हो रही है, इसके बाद मैंने प्रोसीड कर देना है। अब जैसे कि ये देखिए हमारी तमाम तर डेटा अपलोड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, प्रोसीड पे जाना है, ठीक है। तो जैसे हम प्रोसीड पे कहते हैं वो कहते हैं कि यू मस्ट यस और नो। अब हमने सारा का कुछ डाटा अपलोड कर चुके हैं, अब हमने नो करना है। नो करने के बाद सबमिट करेंगे। जो देखें जी, सबमिट करने के बाद हमारे पास ये तमाम तरह डिटेल आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, प्रोसीड पे जाना है अगेन। तो जैसे ही हम प्रोसीड पे जाते हैं तो हमारे पास ओपन हो जाता है, ये देखें जी अब हो रहा है, ये लेवल आ गया हमारा, ये हमारा प्रोग्राम हो गया और यहाँ डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी आ गई। उसके बाद ये क्या कहता है, कंप्लीट एडमिशन टू कॉल, लास्ट में आपने इसको क्लिक कर देना है। तो ये देखें ये हमारा अब फाइनल सबमिट हो रहा है। ये देखें जी, समरी ऑफ कॉल टू इनरोल इंस्क्रिप्शन, ये हमारे पास तमाम तरह डिटेल जो हमने पुट की है वो आ रही है। इसके बाद ये आ जाता है होम कॉल्स, प्रिंट एडमिशन रिक्वेस्ट। तो जी अब हमारी यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद आपने स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसकी नेक्स्ट और जो स्कॉलरशिप वीडियो होगी वो भी अपने चैनल पे डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह। अब अल्लाह हाफिज़।